क्वेश्चन नंबर 22 22 ही तो है। चलो 22 नंबर देखो, किसी जीवाणु समूह में जीवाणुओं की संख्या कितना है? 1,00,000 है। दो अच्छा 1,00,000 कब होगी? जब t बराबर 0 होगा। फिर कहता है इस 2 घंटे में इनकी संख्या 10% इंक्रीज करती है, बढ़ जाती है। तो 1,00,000 का 10% 10,000, यानी फिर बढ़ेगा तो 1,00,000 था तो 10,000 और आ गया, मतलब 1,00,000 कितने समय बाद? 2 घंटे बाद। बहुत रफ्तार से बढ़ा होता है। 2 घंटे बाद कितना? 1,10,000। फिर कहते हैं कितने घंटों में, यानी टी बराबर क्या? टी का मान निकालना है ना। टी का मान क्या होगा कि जीवाणुओं की संख्या कितना हो जाए? अरे भाई 2,00,000 हो जाएगी। तो क्वेश्चन को समझो पहले। क्वेश्चन है कि जो संख्या है, सुनो, जो संख्या है जीवाणुओं की, उसको हम मान लेते हैं कि टी समय में x है। कितना है? अरे भाई इधर समय मान लो और इधर जीवाणु की क्या मान ले? संख्या। तो अगर t समय में x है तो पहला पॉइंट है कि जब t बराबर 0 है तो x बराबर कितना है बताओ? 1,00,000 है कि नहीं? शुरू में देखो क्वेश्चन कह रहा है कभी किसी टाइम जो है जीवाणु की संख्या जो समूह है वो कितना है? 1,00,000। अच्छा 2 घंटे बाद यानी t बराबर 2 कितना बढ़ जाती है? 10%। बताओ, बोलना उलना जानते हो ना, तो बोलते हो कहें 10% निकालोगे कैसे होगा? अरे भाई 1,00,000 और 1,00,000 का कितना परसेंट? 10 और बटे का 100, इससे इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, मतलब कितना बनेगा? 1,00,000। तो 1,10,000 जब बनेगा तो यानी x बराबर कितना हो जाएगा? 1,10,000। अब देखो अगर t बराबर 2 है, 2 घंटा तो 1,10,000। फिर आगे क्वेश्चन कहता है कितने समय में, यानी t का मान, किसका मान निकालना है? t का मान कितने समय में जीवाणुओं की संख्या कितना? 2,00,000। कौन सा ऐसा टाइम है जब x बराबर कितना हो जाए? 2,00,000 हो जाए। तो बताओ पहला कंडीशन, जब t 0 तो x का मान 1,00,000। अरे भाई जब t 0 तो x का मान 1,00,000, जब t का मान 2 तो बोला 10% बढ़ गया तो 1,00,000। अब जब t का मान कितना होगा कि x का मान कितना हो जाए? 2,00,000 हो जाए। लास्ट लाइन पढ़ो, समझ में आएगा। यदि जीवाणुओं की वृद्धि की दर किसी में वृद्धि या किसी में कमी dt के सापेक्ष, समय के सापेक्ष होगा, तो यानी कहता है उनकी वृद्धि की दर उनमें उपस्थित संख्या के क्या है? समानुपाती। चलो मान लेते हैं संख्या। मानो क्वेश्चन में मानना पड़ेगा। देखोगे माना t समय में जीवाणुओं की संख्या कितना है? जीवाणुओं की संख्या कितना मान लें? x है। कितना है? x। अच्छा एक बात बताओ, अरे यहाँ पे x मान लेते ना, x y जब कुछ मानो, बैठो देखो यहाँ माना t समय में जीवाणुओं की संख्या कितना है? x। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये है तो लास्ट लाइन में क्वेश्चन लिखता है कि वृद्धि की दर, किसकी वृद्धि की दर? जीवाणुओं में वृद्धि की दर। तो यहाँ पे लिखोगे जीवाणुओं में किसकी दर? वृद्धि की दर। वृद्धि की दर जो है, एक बात बताओ, वो समानुपाती है जीवाणुओं की किसके? संख्या के। देखो क्वेश्चन कह रहा है, लास्ट लाइन पढ़ो समझ में आएगा। क्वेश्चन कहता है कि जीवाणु में वृद्धि की दर उसमें संख्या की क्या है? समानुपाती। अच्छा जीवाणु क्या माने हो? x, तो हो जाएगा dx/dt। ये समानुपाती है किसके? x के, क्योंकि x क्या माने थे? संख्या, x संख्या है। अच्छा बताओ जब समानुपाती का नियम समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो कोई कांस्टेंट आएगा, तो यानी आएगा dx/dt बराबर किसके? kx। एक समीकरण के जैसे वहाँ पे पढ़ते होगे f समानुपाती r1 r2 q1 q2 r², तो k आता है। k का मान कितना हो जाता है? 1/4πε0। f 1/4πε0 का मान कितना होता है? 9 × 10⁻9। एप्सिलॉन0 का मान होता है 8.85 × 10⁻12। तो ऐसे वहाँ पे होता है k बराबर 1/4πε0। k को मानते हैं, जिसको होते हैं कूलम नियतांक। अच्छा ये बताओ, ये समीकरण बन गया। अब इसी में दोनों इधर उधर करके क्या करना है? इंटीग्रेशन। तो dx के साथ क्या ले आए? x ले आए। अरे भाई dx के साथ x लाओ, तो dx/ किसके हो जाएगा? x बराबर k इंटू किसका हो जाएगा? dt। दोनों पक्षों को क्या करने पर? अवकलन नहीं, समाकलन। दोनों पक्षों का क्या करने पर? समाकलन। अच्छा समाकलन करोगे तो dx/x बराबर k इंटू dt। अच्छा 1/x का
लॉग एक्स, तो इसका हो जाएगा लॉग एक्स और बराबर के और डी टी का टी, क्योंकि अगर एक्स के सापेक्ष होता तो एक्स, अगर वो जेड के सापेक्ष होता तो जेड, और टी के सापेक्ष है तो टी, और प्लस के क्या सी, समीकरण 2। अब देखो यहाँ पे कंडीशन दिया है, शुरुआत में संख्या कितना है 1 लाख, तो यहाँ से अगर बात करें तो टी का मान 0 तो एक्स का मान, कल 2 क्वेश्चन हुआ था इससे। अच्छा, टी का मान 2 तो एक्स का मान 1,10,000, और टी का मान क्या कि एक्स का मान 2 लाख हो जाए। 3 कंडीशन है, यानी तुम्हें क्या करना है कि सी को भी खत्म करना है और के को भी खत्म करना है। एक्स तो लास्ट में दिया ही कितना 2 लाख है, सबसे लास्ट में किसका मान मिल जाएगा टी का। भाई देखो ढंग से, के है टी है सी है, तो 3 चीजें दी हैं। चलो जब टी बराबर 0 तो एक्स बराबर कितना 1 लाख है कि नहीं, 1 लाख। अच्छा, अब लिखोगे टी बराबर 2 तो एक्स बराबर आएगा 1 लाख 10% बोल दिया, डायरेक्ट लिख देते हैं 10%, 10,000 होगा उसका, तो 1 लाख और कितना 10,000। अब एक बात बताओ, अच्छा फिर क्वेश्चन कहता है टी का मान क्या होगा कि एक्स का मान कितना आ जाए 2 लाख हो जाए। तो लेते हैं अब एक ले लो एक एक स्टेप में। एक बार टी बराबर, फिर एक्स बराबर, तो किसका देखो ये वाला खत्म हो जाएगा, सी का मान सीधा लॉग 1 लाख आएगा बराबर 0 और कॉमा एक्स बराबर 1 लाख पर, एक्स बराबर 1 लाख पे, 1 लाख पे लो मान डायरेक्ट लेते हैं। जब इसको 0 रखोगे तो क्या हो जाएगा के इंटू 0 का मान 0, एक्स का मान कितना है 1 लाख। अच्छा 1 लाख को 10 के पावर 5 लिख दें, ज़्यादा परेशानी नहीं उसका है, तो सी का मान आ जाएगा, सी का मान कितना आएगा लॉग 10 की पावर 5 आएगा, बनेगा क्योंकि कितना 0 है 5 0 पावर में लिख सकते हो। अच्छा सी का मान समीकरण 1-2 में, आप समीकरण 2 में रख दो तो लिखोगे सी का मान समीकरण 2 में क्या करने पर रखने पर, अच्छा 2 में रखो अगर तो क्या बन जाएगा बताओ, सी खत्म हो जाएगा, यानी कितना आएगा लॉग एक्स बराबर किसके के टी और प्लस का लॉग 10 की पावर 5, इसको मान लो समीकरण 3। अच्छा अब एक बात बताओ, अगले स्टेप में क्या लेना है, टी का मान 2 लेना है और एक्स का मान 2 लाख, हाँ 1,10,000। चलो लेते हैं, देखोगे जब टी बराबर 2 और एक्स बराबर 1 लाख कितना 10,000, चलो ले लीजिए। अच्छा डायरेक्ट करिए, इसी में रखोगे रखो, तो यानी आएगा लॉग 1 लाख कितना, अच्छा 1,10,000 आया। चलो अब बराबर किसके होगा के इंटू टी, तो के तो कुछ नहीं क्या टी का, हाँ 2k हो जाएगा, तो हो जाएगा 2k और प्लस लॉग 10 की पावर। अब यहाँ से ढंग से देखो किसका मान मिल जाएगा के का, चलो हल करते हैं डायरेक्ट। अच्छा एक बार बताओ 5 0 यहाँ पे है, यहाँ पे कितने 0 हैं, यानी यहाँ का 4 0 खत्म होगा, क्यों क्योंकि log m माइनस log n बराबर log m बटे, तो 4 0 खत्म होगा, यानी यहाँ पे आएगा तो बनेगा log 11 और बटे का 10 बनेगा, तो यानी जब m माइनस n से करोगे। अच्छा एक बार बताओ तो हो जाएगा log, जब इसको लिखोगे 11 और बटे कितना हो जाएगा 10 और बराबर किसके होगा 2 के, होगा कि नहीं, ये आएगा तो log m हाई है, वो आएगा log n हो जाएगा, तो हो जाएगा 1,10,000 बटे 1 लाख, तो देखो 10,000 वाला नीचे से वो पोर्शन खत्म हो जाएगा, नीचे ऊपर बचेगा 11, नीचे बचेगा 10। अच्छा अगर 2k बराबर इतना, तो k बराबर 1/2 log 11/10 होगा। अब k का मान समीकरण उठा कहाँ रखोगे 3 में, जो आएगा उसको समीकरण क्या मान लोगे 4। उसके बाद में अगला स्टेप होगा कि t क्या निकाल लें कि x का मान कितना आ जाए, तो x का मान रखेंगे, t ही तो बचा होगा अगली बार में, t बचेगा, t का मान निकालेंगे, वही आपका आंसर होगा। तो नोट करो k का मान समीकरण किस में रखोगे 3 में रखने पर जो बनेगा उससे 4 मान लेंगे, नोट करो इतना। k का मान रखोगे तो रखने के बाद देखो क्या बनेगा log x बराबर, ढंग से देखो, और t और गुणे में t तो बचेगा, k का मान कितना आया बताओ 1/2 log 11/10, तो हो जाएगा 1/2 log 11/10 और प्लस का log 10 की पावर 5, इसको मान लो समीकरण 4। अब अच्छा एक चीज़ याद रखना, जैसे जैसे मान मिलता है वैसे वैसे उसमें रखते जाते हैं, उसके बाद वाला समीकरण यूज करते हैं। अरे भाई पहला मिला दूसरा मिला था, उसमें सी का मान मिला रख दिए, फिर तीसरा मान लिए, फिर वहाँ से निकाले किसका मान मिलेगा के का, उसे रख दिए, चौथा मान लिए, अब चौथे में जो कंडीशन बोल रहा है उसे मान लेंगे। टी का मान क्या होगा, टी का मान
जब x का मान कितना हो, और जब x रख दोगे तो मुझे लगता है कि केवल t बचेगा बस, और सब खत्म है। चलो मान को रखो, तो लिखोगे x बराबर 2 लाख, x बराबर 2 लाख, तो t का मान ऐसे क्वेश्चन मार्क लगा देना। चलो रखते हैं। अच्छा x का मान रखोगे 2 लाख, तो x 2 लाख बनेगा बराबर। अच्छा एक बात बताओ, ये अभी लॉग चलो बाद में करते हैं, गुणे में इसको लिख सकते हो 1/2 लॉग 11/10 प्लस ये लॉग 10 की पावर 5 है। अच्छा उधर जाएगा तो माइनस का होगा, अगले स्टेप में करते हैं, है ना। तो यहाँ से अगर ढंग से देखते हैं लॉग 10 की पावर 5, इसको 1 2 सॉरी 3। अब एक काम करो, यहाँ पे ढंग से देखो, खोल दिए इसलिए ज़्यादा समझ में आएगा। लॉग इसको लाओगे तो -n बनेगा, लॉग m माइनस लॉग। अच्छा ढंग से देखो तो 1 2 3 4 5 0 से 5 0, यानी हाँ, यानी ढंग से देखो तो जब देखोगे इधर लाके तो लॉग इधर बनेगा 2 लाख, कितना बनेगा, और बटे में कितना 1 लाख, नहीं बनेगा। n माइनस n करके टोटल से टोटल कितना आएगा log 2, और बराबर हो जाएगा 1/2 log 11 और गुणे में t, गुणे में वो तो आ गया सारा। अच्छा ये कितना हो गया log 2 बना कि नहीं बना। अच्छा 2 का गुणा इधर आएगा, सॉरी 2 का भाग इधर आएगा गुणा, बराबर हो जाएगा log 11 और गुणे में t। कुछ वैल्यू दी है नहीं दी है, कुछ नहीं दिया। चलो देखो किसका मान निकालना है, t का, तो ये गुणे में है इधर आएगा, तो चाहे इधर लिख लो, यानी t बराबर आ गया 2 log 2 अपॉन log 11/10। यही आपको क्या हो जाएगा, t बराबर हो जाएगा 2 log 2 अपॉन log 11/10, राइट है, नोट कर सकते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन आपका देखो, dy बाई कितना है dx बराबर e की पावर x प्लस वाई। अब ढंग से देखो तो ये देखो, जैसे आपका x का गुणे में x करते हो तो कितना लिखते हैं x² होता ही नहीं, तो यहाँ भी देखो। अच्छा इसको फिर इसमें तोड़ सकते हो, घात 1 1 में, तो इसको तोड़ लो, dy बाई dx बराबर हो जाएगा e की पावर x इंटू e की पावर y, dy के साथ e की पावर y और e की पावर x के साथ dx, तो dy उधर का लाओगे कितना हो जाएगा e की पावर y और बराबर e की पावर x इंटू होगा, इसको ऊपर ले जाओगे तो e की पावर माइनस y और dy बराबर किसके e की पावर x डेढ़, दोनों पक्षों को क्या कर लो, उसके बाद लास्ट में कितना जोड़ दो c, आपका कर लोगे ना।